मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत से समझाने का प्रयास करता हूं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभई आज अपने आप को मोड़ लीजिए। लोग कहते हैं, हम भी जाते हैं, हमसे कहते हैं कि वाल्मीकि मरा मरा कह के ब्रह्म ज्ञानी हो गए। नहीं, मरा मरा कहने से कोई नहीं हो जाता, उल्टा पुल्टा करने से नहीं हो जाता। जो वाल्मीकि संसार की ओर जा रहा था वो उलट करके परम ब्रह्म परमात्मा की ओर हो गया, इसलिए उल्टा हो गया। आज आप उलट जाइए तो जीवन बदल जाएगा। एक बड़े सेठ और धनपतियों को तो महाराज लक्ष्मी का ही अभिमान बहुत तेरा होता। कहीं कथा हो और हमारे जैसे आचार्य जी जाते हैं, जाएं महाराज कथा हो रही हो, हम नहीं जाते कथा होता, बेकार का कौन बैठेगा। कहीं यज्ञ हो रहा, क्या यज्ञ, बेकार का घी जलाना, वो कहीं नहीं जाते। अब पत्नी उनकी बड़ी सेवा करती, और सेवा के बदले एक दिन सेठ जी प्रसन्न हो गए तो पत्नी से कहने लगे, अच्छा मांगो। तो पत्नी ने कहा कि बगल में कथा हो रही है, आप कथा सुनने चले जाओ। अरे सेठ जी ने सोचा हीरा मांगेगी, पन्ना मांगेगी, तू भी बिल्कुल मरे गिरे परिवार की मांगती भी तो क्या मांगती। पत्नी ने कहा तुम चले जाओ। बड़ा नामी ग्रामी सेठ महाराज आया तो वहां जितने पुरुष थे वो खड़े हो गए, आइए आइए आइए। और सेठ जी बैठ गए तो बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए और बैठ गए। बड़ा कथा चली, संगीत बजा और मधुर पूर्ण कानों में पड़ी। सेठ जी सो खर्राटे लेते रहे। 3 घंटे बीत गए, कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, प्रसाद वितरण हो गया, सब चले गए। धनी मानी आदमी कौन जगाए। तो फर्श वाले ने कहा, सेठ जी, उसने क्या हुआ, जाइए जाइए जाइए। अब सेठ जी अपने घर को चले आए। 3 घंटे ठर्राटे से। अब पत्नी ने पूछा, कथा कैसी लगी। तो सेठ जी कहने लगे, कथा में क्या, 3 शब्द थे। 3 शब्द क्या क्या, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, और जाइए जाइए जाइए। पत्नी समझ गई, अभिमानी आदमी है, पैसे वाला है, पहले दिन गया है और जी वहां जाके क्या हुआ होगा वो समझ गई। पर उसने कहा, ये मंत्र है, ये साधारण नहीं है, मंत्र है, इन्हें आप मंत्र की तरह धारण करें। शाम को भोजन प्रसादी पाई और सेठ जी सोने के लिए चले। अब सोने चले तो बहुत तेरी आंख नीचे, पर 3 घंटे सोए आए, अब काहे को नींद आती। अब नींद ही नहीं आए, कभी खड़े हों, कभी बैठे, कभी लेट। फिर उन्हें ध्यान आया, पत्नी कह रही थी, जाने सत्य है क्या झूठ है, पर चलो इसी को रटते हैं। ये मंत्र बता रही थी, मंत्र रट लेते हैं, हमारा क्या है। उन्होंने मंत्र रटना शुरू किया, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, जाइए जाइए जाइए। उस दिन एक चोर चोरी करने की नीयत से सेठ जी के वहां घुसा, और घुसा दबे पांव जा रहा था। और सेठ जी अपनी आंख बंद किए कह रहे, आइए आइए आइए। उसे लगा मुझे सेठ जी देख रहे, तो चुपके से वहीं बैठ गया। और सेठ जी की बारी आ रही थी, बैठिए बैठिए बैठिए। अब उसने देखा सेठ जी जाग रहे, मुझे बैठते हुए देख लिया, चले बोले, जाइए जाइए जाइए। अब चोर को लगा, पैसे वाला आदमी अभी एसपी को फोन करेगा, पकड़वा दे, जाने से भी कोई फायदा नहीं, अब तो चलो अकेले में सेठ जी के हाथ पे तोड़ते हैं। वो गया, सेठ जी कैसे। सेठ जी ने देखा, आप कौन हो। अरे सेठ जी, अब हमसे काय को कहलवा रहे हो, हम कौन है।
आप सब जानते हो। उसने जेब में जो पैसे रुपए घड़ी जो भी था, मोबाइल, सेठ जी तो आप किसी को कहिए ना, अब जो कुछ हो गया आप ये सब धर लीजिए। ओहो, सेठ जी भी समझ गए ये चोर आदमी, और उन्होंने रख लिया। ठीक है जाइए। अब वो गया, उन्होंने लाइट जलाई और पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि ये मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो जाते? पत्नी आई, क्या सिद्ध हो गया? कि हमने तो अभी रटा था, मन भी नहीं था, और रटा तो सिद्ध हो गया, चोर पकड़ा गया। तो पत्नी बोल पड़ी कि हे पतिदेव, आप एक दिन कथा में गए और इन झूठे शब्दों को ले आए। इन झूठों शब्दों पे श्रद्धा करने से सचमुच का चोर पकड़ लिया। अगर सच्चा मंत्र लाए होते तो आप परमात्मा को पकड़ लेते। आज महाराज उत्तानपाद का विवाह